वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का उर्स पाक 17, 18 और 19 अगस्त को था। मुकम्मल तौर से आज 19 तारीख की शब गुजर गई तो अभी 20 तारीख शुरू हो रहे। सरकार का उर्स पाक बड़ी आलीशान से इस बार गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम लोगों का ताउन था कि हमारे साथ कोऑपरेट करे। जो अब तक 3:30 पौने 4 बजे तक कवाली चल रही है। और सबसे पहली बार जो है विधानसभा की पुलिस, जो हमारे इंस्पेक्टर कुमार स्वामी साहब और सब इंस्पेक्टर आनंद साहब और तमाम सिविल डिफेंस की सपोर्ट से हम लोग उनकी जद्दोजहद से 2 दिन का सक्सेसफुल कवाली का प्रोग्राम किए हैं। और हमारे कमेटी का इसमें बहुत बड़ा ताउन है। हमारे सदर अल्ताफ सेठ साहब का, नायब सदर जनाब सोहेल अहमद साहब का और हमारे सेक्रेटरी शमशीर बेग साहब का और तमाम बाबा के चाहने वालों का, तमाम हमारे दरबार के भाइयों का। बहुत सारे हमारे भाई लोग जो है 15-20 दिन से बगैर नींद करे इस महफिल को सजाने में लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के सदक़े में, पंजतन के सदक़े में अच्छे से अच्छी जो है सरकार की और उसकी महफिल सजी थी। और तमाम लोगों का और आने वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन बेंगलोर एक इल्म अदब का गहवारा तो शुरू से रहा है, मगर इस वक्त में ये देख रहा हूँ कि नौजवान जो इस वक्त तबका है वो अहले बैत की तरफ बड़ा मुतवज्जो है और बाहरगाहों से जो पैगाम जारी और सारी होना चाहिए वो हो रहे हैं। यानी कि उसको आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो कि सुना सुना के गमे इश्क के फसाने को लगा रहा हूँ तेरी राह पे जमाने को। तो बेंगलोर की सरजमीन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं कि अदब का एक मरकज है। बड़े बड़े उलमा गुजरे, बड़े बड़े शोरा इकराम, बहुत बड़े बड़े फनकारों ने यहाँ से जन्म लिया है। तो हमें तो बड़ी खुशी होती है, अपने आप को फख्र महसूस करते हैं क्योंकि हम बहुत पहले से यहाँ आ रहे हैं और बहुत कुछ बदलाव हम देख रहे हैं। साथ ही मैं प्रशासन का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी सेंसिटिव जगह के ऊपर उन्होंने जो अभी रात के 3:15 बजा, इस वक्त 3:30, पूरा पुलिस प्रशासन मेहनत के साथ जुड़ा रहा और ये सब कमेटी का इसमें बड़ी मेहनत है। ये इससे जाहिर होता है कि इनका किरदार जो है ना, काशिफ भाई, सेक्रेटरी शमशुल बेग साहब, ये पूरी कमेटी गुलामी पंजतन, ये लग रहा है इसको देखकर कि इन्होंने अपने किरदार को ऐसा पेश करा कि प्रशासन आज इनके साथ खड़ा हुआ है और बड़ी मोहब्बत के साथ वो पेश आ रहे हैं। हमारे फातिम ज़ियाउल्लाह शाह साहब, ये बुजुर्गों की यहाँ जो पैगाम दिए जाते हैं ये उसी पैगाम का नतीजा है कि प्रशासन, वरना ये मुझे बताया इन्होंने कि विधानसभा बिल्कुल करीब है और पीछे गवर्नर साहब और सेक्शन भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें ये प्रोग्राम चल जाना इतने बड़े रोड के ऊपर। तो ये बड़ी, मैं इनको सबको, कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद दूंगा। और मेरे इमरान भाई जो हमारे रिफाकत भाई के भतीजे हैं, जनता क्या है, हिंदुस्तान कव्वाली, हिंदुस्तान म्यूजिकल कव्वाली जो इनकी है, बहुत मशहूर, इनके जो चचा थे उनका भी बहुत नाम था। बड़ी मेहनत करी इन्होंने हम दोनों को यहाँ लाने के लिए और पब्लिक का भी रिस्पांस बहुत अच्छा, यानी अच्छे से अच्छा माशाल्लाह जी। अरे साहब, काशिफ भाई तो तकरीबन मैं समझता था 2 या 3 साल से, आप 3 साल से कोशिश कर रहे हैं और जिद ये थी कि दोनों साथ हों, आमिर आरिफ और मुकर्रम वारसी। तो खैर ये तो इनकी मोहब्बत है। ये मेरा भाई बहुत सुरीले और बहुत बड़े घराने से इनका ताल्लुक है। हम तो इनके घराने को फॉलो करने वालों में से लोग हैं, बहुत छोटे से कलाकार हैं। तो ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने कहा कि नहीं ये दोनों फनकार साथ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये भी अहले बैत का जिक्र करते हैं और मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग तो खैर जहां भी होते हैं हमें बहुत मजा आता है साथ जब होते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और आप माशाल्लाह मीडिया से यहाँ आप लोग आए हुए हैं, आपका भी बहुत दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक आपको पंजतन के सदक़े में और उर्ज अता फरमाए। सवाल को समझ गए। मैं उसको मुख्तसर में अगर कहना चाहूं तो आज यहाँ पर थी कव्वाली और कव्वाली पढ़ने के लिए आपने बुलाया था कव्वाल को। कव्वाल का लफ्ज वजूद में आया है अकवाल से, इसको आप याद रखें। मैं सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया की जानिब से ये बात कह रहा हूं। कव्वाल का नाम जो वजूद में आया है वो अकवाल से आया है, यानी बुजुर्गों के कौल को सोज और साज के साथ बयान करना कव्वाली है। और वो कव्वाली है नहीं जिसमें कौल और पैगाम ना हो। बाकी ये अलग बात है कि लोगों ने आज इसको मनोरंजन का सामान बना लिया है, जबकि हुजूर खाजगा सुल्तानुल हिंद के नजदीक ये इबादत है। लेकिन फिर हो उनके तरीके पर, मुझ जैसे नायल की बात नहीं है ये। हाँ, फिर हो उनके तरीके पर कि हुजूर गरीब नवाज ने जो तरीका, जो कौल बयान करना चाहिए, बुजुर्गान दिन के कौल, इमामों के कौल, ये सब बयान करना चाहिए और यही होती है कव्वाली। बाकी दुआ सबके लिए करते हैं, अल्लाह सबको रिस्क अता फरमाए। लोग ख्वाजा ख्वाजा कर करके अल्लाह पाक उनको रिस्क दे रहा, अल्लाह देता रहे, सबके लिए दुआ है। मगर इस पर ध्यान रखना चाहिए कि कव्वाली सिर्फ और सिर्फ पैगाम है जिसमें अमन हो, सुकून हो, चैन हो, इस्लाम का सही प्रचार हो।
इसमें काशिफ भाई की बड़ी मेहनत है हमें बुलाने में, और पूरी कमेटी की और हमारे इमरान भाई की, सबकी काफी मेहनत है। ये माशाल्लाह इमरान भाई खड़े हमारे हिंदुस्तान म्यूजिकल कव्वाली सेंटर के सदर मोहतरम, जिनकी बानिस्बत हम लोग यहाँ हैं। बड़ा प्यारा प्रोग्राम हुआ, यादगार हुआ। मैं सभी को बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद तमाम कमेटी के लिए और तमाम आवाम के लिए। सरकार सबकी हाजिरी कबूल करे। बाबा का यकीन बाबा का संदल कल नूरानी संदल था, संदल मेन संदल है। मजमा माशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छा मजमा है, और हमारे समीर बास से हमारे खालू साहब पूरे साथियां ही गए साल भी आए थे, ये साल भी इंशाल्लाह ऐसा हर साल आते रहना। हमारे समीर बास बिल्कुल हमारी दुआ बाबा से, और ये मजमा देखे तो माशाल्लाह नजर नहीं लगना, बहुत अच्छा मजमा है। क्या बाबा का संदल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दरबार वाले बहुत अच्छा निजाम चला रहे हैं यहाँ का। अल्हम्दुलिल्लाह समीर बास आए यहाँ सलाम पेश करे। आशिकी में हमारा समीर बास का एक नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकी में पूरा शहर जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह बस बाबा जी का करम हमारा सबके ऊपर हो गया। हजरत यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हम सब आए हैं। आज इन बुजुर्ग का संदल शरीफ है। मैं खुशनसीब हूं कि जिस इलाके की नुमाइंदगी मैं करता हूं उस इलाके में ऐसे बुजुर्ग का मुकाम है, और मैं आज यहाँ का नुमाइंदा बनकर नहीं आया हूँ, मैं भी उनका चाहने वाला बनकर आज यहाँ आकर मेरे दिल की मुराद भी लेकर आया हूँ। उनसे अल्लाह से मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ। और हर साल हस्बे मामूल यहाँ की जो कमेटी है, आप सब बड़े इज्जत व एहतराम के साथ जिस मयार पर संदल शरीफ मनाते हैं उसको देखने के लिए, उसमें शरीक होने के लिए नजर करम इन बुजुर्ग का हो, इस उम्मीद से कई हजार लोग यहाँ चले आते हैं, और जितने लोग आते हैं पूरे मुतमईन होकर जाते हैं। और इनका नजर करम हम सब पर रहे। हम सब की जिंदगियों में अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए, चैन अमन सुकून अता फरमाए, इज्जत के साथ जिंदगी बसर करने का सबको मौका इन बुजुर्ग की नजर करम से अल्लाह ताला हमें पहुंचाए। ये मेरी दुआ है। पिछले 60-65 साल से इसी शानदार तरीके से जो ये संदल शरीफ मनाया जा रहा है, इसमें हर साल और इजाफा हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इसमें और इजाफा हो, और हम सब जो खिदमत कर सके हमारी कमेटी करें। और ये कमेटी अच्छा काम कर रही है। इनमें जो भी तरक्याती काम इन पे ये लोग अपनी जिम्मेदारी में लेंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँ। आमीन। शुक्रिया। किस मुबारकबाद देते हुए इस संदल का प्रोग्राम अभी होना है, और जो मजमा है, जो एलिमेंट्स है, शुक्रिया करना चाहूँ बेग साहब का, सेठ साहब का, सारे लोगों का। इस बार जो है बहुत वेल ऑर्गेनाइज है, सारा बैरिकेडिंग के साथ, और कव्वाली का प्रोग्राम भी है। दुआ कीजिए मुल्क के लिए अमन, शांति और भाईचारे की। और लंगर का भी इंतजाम है। आप जानते कर्नाटका के फोर्थ बनने के बाद सिद्धरामैया डी के शिव कुमार के लीडरशिप में आज कर्नाटका में अमन है, शांति है, भाईचारा है और डेवलपमेंट है। तो इस बार सिद्धरामैया भी 5,000 करोड़ माइनॉरिटीज को भी दिए हैं। सब लोग दुआ कीजिए कांग्रेस के लिए, मुल्क के लिए, राहुल गांधी जी के लिए और खड़गे जी के लिए दुआ कीजिए, और दुआ कीजिए इस मुल्क के लिए। बिल्कुल। और खास तौर
नौजवानों को कहना चाहूँगा कि देख सर भी बहुत एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, तालीम पे ध्यान दीजिए, ताकि आने वाले जब भी तालीम जब मिलती है तो आगे बढ़ने का बहुत सारा मौका मिलता है। हाँ, मैं बहुत सालों से दरबार को आ रहा हूँ मैं, और यहाँ बहुत ताकत था, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे लोगों का कि मुझे यहाँ आने का, खासतौर शेख साहब का भी जो है वो कंटिन्यूस जो खिदमत करते आ रहे हैं, और हमारे सेठ साहब भी है यहाँ, और काफ़ी लोग और भी जो उन्होंने उनके साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, हम सबका शुक्रिया करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ। हजरत यकीन शाह अली बाबा की इस संदल और उर्स में जो आज का जो दिन है बहुत मुबारक दिन है, और हमारे तो हर मसले मसाइल के हम हल के लिए हजरत यकीन शाह अली के दरबार में ही आते हैं। आज ये उर्स के वक्त में सेशन भी चल रहा है, इसके लिए हमको तमाम हमारे दोस्त अहबाब के साथ मैं ये उर्स में दाखिला लिया हूँ, जैसे हमारे खालिद साहब है, सेठ साहब है, हमारे सब ये फारूक भाई, सब जितने भी लोग हैं हमारे दोस्त हैं, मैं उनको तमाम को हजरत से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। हजरत यकीन शाह अली बाबा की हमेशा से हम तमाम ये कौम के ऊपर और हमारे ताल्लुकात के साथ उनका हमेशा उनका हमारी दुआ उनके साथ, उनकी दुआ हमारे साथ रहना बल्कि मैं तवक्का करते हुए तमाम मुल्क के लिए और कौम के लिए, रियासत के लिए हजरत यकीन शाह अली बाबा से दुआ की दरख्वास्त करते हुए मैं उर्स में आया से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, I would like to pleased to be here in this auspicious occasion on the annual Urus of Yaqeen Shah Ali Dargah, which is situated at Palace Road. And what I want to say is, we are lovers of Sufism. Sufism means itself love. So we respect and understand the importance of the Wali Allahs. So a lot of people think that going to Wali Allahs and all. Yes, there should be a clear line of shirk. We should not do shirk. We should not bow down and many other things, But we should not ask directly, There's only one Lord and as well. We believe the strongly. We also respect and understand for the fact that the Wali Allahs helped to spread the religion forward, for the past thousands of years. Much after the Prophet Muhammad. So that respect and that thing is what keeps us alive, and what keeps us united. We learn from his teachings of the Wali Allahs, and we're just happy to celebrate this auspicious occasion. And what is important we understand is that people of all religion, all faith, all caste, all generations, families all across, and this is what the beauty of the Dargah, the Sufi, that is what is beautiful. Thank you so much. What would be able to tell the youngsters? What I want to say, Message you are going to give? see, what I want to say to the youngsters is that there is only one God for entire humanity, irrespective of caste, creed, gender, religion. So we all should come together, and now more than ever before, the spiritual powers are most important in today's day and age. When I say spiritual powers, you need to do good deeds. You need to pray as much as possible to your Creator. You need to take care of your parents, your mother, your father. You need to give charity. And most important, as I said, pray 5 times. There's nothing more important than praying 5 times. You do how much ever you want to do, you go everywhere, but it doesn't matter if you don't, your basic biometric, which is prayer of 5 times. So, and apart from that, follow all the sunnahs and tariqas, and be good, smile, be positive. And today's day and age, children are losing out patience. They are not as patient as before. So learn to take patience, take a long breaths, have supper, these things are very important in life. And eat good, healthy food, which is from time.
शबीर की महफिल में वो आया नहीं घर पे, झूठे बोल मान खाया हो यजीद का, वो लड़का हुसैन अली हाजी साहब मिसरा जो वायरल हुआ था आपका मेरा अजब मंजर में, उसकी फरमाइश होगा मेरे दिल में अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। शहरान बेंगलोर को खुसूसन और पूरे हिंदुस्तान को अमूमन आज हज़रत सैयदना यकीन शाह वली रहमतुल्लाहि अलैह का संदल उरूज शरीफ मुबारक। आज के इस संदल के मौके पर मैंने देखा बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है, जिसमें काबिल मुबारकबाद हैं मजलिस मुंतज़िमा दरगाह हज़रत यकीन शाह वली बाबा के तमाम कमेटी के अरकान, ख़ास जिन्हें मैं जानता हूँ उसमें हैं हमारे शमशीर बेग साहब जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे प्रेसिडेंसी सुहेल साहब जो एजुकेशन से भी वाबस्ता हैं और यहाँ इस दर पे एक आशिक की हैसियत से, एक ग़ुलाम की हैसियत से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन अहबाब की और तमाम जो शाखान यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से जो भी यहाँ खिदमत अंजाम दी है, उनकी तमाम की मन्नत मुराद आज पूरी हो। और हमें यकीन है ये औलिया अल्लाह के जो आस्ताने हैं वो मोहब्बत के कारखाने हैं। यहाँ गंगा जमनी तहजीब पलती है और हर ज़ात का, हर मसलक का, हर मज़हब का यहाँ आता है और इनके फयूज़ बटोरता हुआ जाता है और अपने दामन मुराद पाता है। इसीलिए हर साल यहाँ की भीड़ बढ़ती जा रही है और हमने देखा कि हज़रत यकीन शाह वली बाबा की अता में कोई कमी नहीं, उनकी अता में भी यूँ ही बरकत होती जा रही है। मैं उम्मीद करूँगा कि जो आलिशान ख़वाली का प्रोग्राम आज इनक़ाद किया गया है, उसमें उषा खान औलिया अदब एहतराम के साथ इस ख़वाली को सुनेंगे। औलिया इकराम के दर पर जो भी आते हैं वो ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें, बेअदब बेनसीब होता है, बाअदब बानसीब होता है। यहाँ अदब के करीने के साथ अगर आप दरबार में हाज़िरी देंगे तो आपके मन्नत मुराद ज़रूर ब ज़रूर पूरे होंगे। मैं नौजवानान अहले सुन्नत और उषा खान औलिया से मेरी एक अपील है कि दरगाहों में जब भी आप जाएं तो अदब को मलहूज़ रखें और औलिया अल्लाह की ज़िंदगी पर भी रोशनी डालें, उनके जिस्मानी सफ़र पर भी रोशनी डालें और उनके रूहानी सफ़र पर भी रोशनी डालें। तब आपको समझ में आएगा एक वली का सफ़र कैसे हुआ, एक वली ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और आपकी सीरत में हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हमें अपना कर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है, संवारना है। मैं बरकत हुसैन शाह कादरी खादिम दरगाह हज़रत कम्बलपोश रहमतुल्लाहि अलैह आज यहाँ हमारे शमशीर बेग सुहेल भाई और तमाम मजलिस मुंतज़िमा कमेटी की दावत पर आया हूँ
मैं इनका मशकूर और ममनून हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।